दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो है आज फिर से आ गए आपके सामने एक नया रूट वर्ड लेकर, एक नई वोकैबुलरी के साथ। और काफ़ी लंबी क्लास हम लोग एकदम पूरे इस रूट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे हम लोग वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लॉजी से रिलेटेड जो है वो हम लोग रूट वर्ड देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग नए हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिए सभी लोग, जिसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है किसी को, ठीक है। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब है और प्रिपरेशन जो है हम लोग की तरफ से एकदम पूरा जी तोड़ लगा हुआ है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो रूट वर्ड है वो पहला वर्ड है आपका कार से रिलेटेड है। तो अभी जो है कार से रिलेटेड जितने भी आप लोग देखेंगे अभी आने वाले वर्ड्स, तब आपको पता चल जाएगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक। जैसा कि पहला वर्ड है आपका कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, एक बहुत ही ज़्यादा मास किलिंग का सीन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। तो कार्नेज का मतलब ही यही होता है, अ वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। अगर मैं इस इमेज की जगह आपको 1947 ये जलियांवाला हत्याकांड को, जलियांवाला बाग मैसेकर को जो है याद कराएं, कब 1919 का, तो वहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे कि उस समय वो जो है एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, लोगों को क्या किया वहाँ पे मार दिया गया था, ओपन फायर कर दी गई थी। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कार्नेज बोलेंगे। तो आई होप अब जो है आप लोग नहीं भूलेंगे, जब बहुत बड़ा बड़े लोगों को क्या किया जाए, बहुत बड़े बड़े संख्या में लोगों को मार दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्नेज बोलेंगे, ठीक। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लॉटर इसके सिनोनिम हो जाएगा, मैसेकर और मास मर्डर के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है आपका अब ये यार, हाँ, अगला वर्ड क्या है, कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है, तो कर्नल मतलब या कनेक्टेड विद द बॉडी और सेक्स, मतलब जो बॉडी और सेक्स से रिलेटेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे, ठीक है। जैसे सेंसुअल, इरोटिक, लस्टफुल, ये सारे क्या है आपके सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है कि जो शरीर किसी मतलब शारीरिक ढांचे से या किसी सेक्सुअल चीज़ों से रिलेटेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्नल बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं, अगला वर्ड है कार्नेशन। कार्नेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं फूल वगैरह, काफ़ी खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं, वाइट, पिंक और रेड फ्लावर विथ अ प्लीजेंट स्मेल, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्नेशन। कुछ ऐसा सजाना धजाना, किसी कार्नेशन क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को सजाने को में भी यूज़ होता है, जब क्या हो काफ़ी खूबसूरत लगे वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्नेशन बोलेंगे। तो ग्ली फ्लावर, क्लो पिंक, ये सारे कैसे सिनोनिम है, तो सिनोनिम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग वर्ड जरूर याद रखिएगा, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं चर्नल हाउस। चर्नल हाउस का मतलब होता है कोई एक ऐसा घर जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो हैं स्केलेटन वगैरह इकट्ठा रखे जाते हैं। रखे क्यों जाएंगे सर, क्योंकि जैसे स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एनिमल्स वगैरह को काटा वाटा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है अब वहाँ से अब जो भी आपका बोन्स वगैरह उसमें से निकलता है, कुछ जो भी निकलता हो, अब उसको जहाँ पे रखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैनल हाउस, ठीक। अ बिल्डिंग और वर्ल्ड इन विच कम कॉर्प्स और बोन आर पाइल्ड, ठीक। जैसे सिनोनिम देखें तो मॉर्ज और अश्वेरियम, अश्वेरियम भी इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या डेड बॉडीज वगैरह को रखा जाता है उसको अश्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, जो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, पर्सन, एनिमल और लिविंग थिंग्स पे, ठीक। अदर लिविंग थिंग्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोर्स बोलेंगे, ठीक है। प्रीडेटरी, बढ़िया वर्ड है। प्रीडेटरी क्या होते हैं, जो लोग क्या, प्रीडेटरी जो फ्लैश पे जो या फिर जो क्या हो, मतलब कि जिंदे लोगों को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीडेटरी, ठीक। अगले वर्ड पे आते हैं, कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है, देखो कैरियन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई मतलब कि जैसे जानवर जो मर गया हो या जो काफ़ी समय से जो मर गया हो, वो किसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियन बोलेंगे। डिकेइंग डेड फ्लेश ऑफ एन एनिमल, क्या जो सड़ गया हो ऐसा कुछ, यानी किसी एनिमल का जो क्या हो, जो मर गए हो उनकी जो डिकेइंग फ्लेश होते हैं, इनको क्या बोलेंगे लोग, कैरियन बोलेंगे, ठीक, मरे हुए जानवर को।
सिनोनिम बात करें तो कॉर्प से इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी इतने इंपॉर्टेंट सिनोनिम है नहीं, तो कॉर्प से याद रखना, ठीक। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है इनकारनेट। इनकारनेट, ठीक। ध्यान से देखो सभी लोग वर्ड को। इनकारनेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लोग इमेज भी हमने लगा दिया है, इसीलिए आप लोगों को इमेज के देख माध्यम से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। इन्वेस्टेड विथ फ्लैश और बॉडली नेचर एंड फॉर्म, स्पेशली विथ ह्यूमन नेचर एंड फॉर्म। हाँ, ये क्या लिख दिया गया है, चलो इसको जो है काट दो, ठीक। ये याद रखना कि सिनोनिम मैनिफेस्टेड या इन ह्यूमन फॉर्म, इसका कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टेड इन फ्लेश और बॉडीली नेचर एंड फॉर्म, स्पेशली विद द ह्यूमन नेचर एंड फॉर्म, मतलब कोई ऐसा चीज जो क्या हो, नेचर से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई ऐसा चीज जो इनकारनेट होगा, वो क्या हो, स्पेशली ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकारनेशन। मतलब हिंदी में जैसे अवतार होना, ठीक। अवतार होना मतलब जैसे ह्यूमन है कोई, वो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होगा, या बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, देखो ये इमेज के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो पूरा एकदम ये लग रहा है जैसे नेचर लवर है, तो यह इसका मतलब होगा यही, ठीक। अगला वर्ड देखें तो अगला हो गया री इनकारनेशन। बहुत ही ज़्यादा जम्बड़ वर्ड है, यहाँ पे आप सभी लोग को काफ़ी कंफ्यूजन भी हो जाएगा। री इनकारनेशन का मतलब हो गया पर्सन और एनिमल हुज बॉडी इज बिलीव टू कंटेन द सोल ऑफ अ डेड पर्सन। री इनकारनेशन का मतलब आप सभी लोगों ने री इनकारनेशन काफ़ी सुना होगा, जिसका मतलब ये होता है कि जो कि जिसका किसी डेड बॉडी है या कोई डेड पर्सन है, उसकी जो सोल है, पर्सन और एनिमल हुज बॉडी इज बिलीव टू कंटेन द सोल ऑफ अ डेड पर्सन, समझ में आया, कि वो डेड पर्सन है वो क्या हो, उसके सोल में वो क्या हो गया, फिर से आ जाए, जिसका क्या हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए। पुनर्जन्म की आप लोगों ने जो है काफ़ी कहानियां सुनी होंगी, तो वही चीज़ है कि जो सोल है वो क्या हो जाए, उसकी बॉडी में, डेड बॉडी में फिर से आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीइंकारनेशन, ठीक। सिनोनिम बात करो, रीबर्थ हो जाए या ट्रांसमिग्रेशन हो जाए, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, तो इतने तो इसका मतलब ही हो जाएगा, तो रीबर्थ याद रखना। अगले वर्ड पे आते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉट एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस मतलब जो सेम टाइम पे कोई चीज़ हो, एसिंक्रोनस का अपोजिट मतलब जो क्या हो, सेम टाइम पे एग्जिस्ट ना करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिंक्रोनस बोलेंगे, ठीक। समझ में आया। अनकंटेम्पोरेनियस और नॉन पैरेलल, अच्छा चलो ये यहाँ पे लिखा हुआ है अनकंटेम्पोरेनस। अनकंटेम्पोरेनस का उल्टा होगा कंटेम्प्रेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो एक ही समय पे कोई चीज़ चल रही है, उसको क्या बोले, कंटेम्प्रेरी, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकंटेम्प्रेरी, मतलब जो एक समय पे ना हो, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन, अ कॉस्ट्यूम दैट सीम्स टू ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, मतलब जो क्या बहुत ओल्ड फैशन हो गया हो, तो एनाक्रोनिज्म मतलब जो क्या हो, आउटडेटेड, आप लोगों ने सुना होगा आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब कि जो क्या हो, चलन में ना हो, ठीक है, पुराने समय का। इल टाइम, इम्प्रॉपर, प्रीमेच्योर, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है, बट आप लोग जो है आउटडेटेड याद रखिएगा, और इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं, एसिंक्रोनस का आउटडेटेड हो गया, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक लिखा हुआ है क्या, हाँ एनाक्रोनिस्टिक लिख लेना। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है जो क्या हो, आउटडेटेड हो, ठीक है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल आप लोगों ने देखा हो, क्रॉनिकल ऑफ द रिडिक, क्या क्रॉनिकल ऑफ द रिडिक ये मूवी है, आई होप देखा होगा आप लोगों से बहुत लोगों ने। तो क्रॉनिकल का मतलब होता है कि जो क्या हो, कि एक सीरीज में कोई चीज़ हो, जैसे अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। हाँ, जैसे आपकी क्रोनोलॉजी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्रोनोलॉजी में क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं वो क्या एकदम से एक सीरीज में लिखे हों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल, ठीक। ऐतिहासिक घटनाओं का कलानुक्रमांक, ठीक, मतलब कि उसी सीरीज में जो है उसी क्रॉनिकल बोलते हैं। तो आप सभी लोग जो है ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वर्ड आप लोग याद रखिएगा। अगले वर्ड पे आते हैं क्रोनोलॉजी, सेम चीज। क्रोनोलॉजी क्या होता है, एन ऑर्डर इन विच सीरीज ऑफ इवेंट हैपेंड, मतलब ऐसा जो इवेंट जिसमें क्या हो,
उनको उसका सीरीज, कोई कुछ ही चीज़ का जो घटित हुआ हो उसका क्या होगा, सीरीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजी। सीक्वेंशियल इसका सिनोनिम है, ठीक है, बढ़िया सिनोनिम है, सभी लोग याद रख लीजिएगा। ऑर्डर और हिस्टोरिकल के सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली, मतलब क्रोनोमीटर जो है वो एक्यूरेटली टाइम मेजर करता है, ठीक, इन स्पाइट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। मतलब जिससे आप लोग को पता है कि आपके टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे और जो ह्यूमिडिटी पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है आपकी जो वॉच होती है। अब अगर जो क्रोनोमीटर होगा उसका जो है इन सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो क्या है, एकदम एक्यूरेट टाइम, आपका एक्यूरेट टाइम बताएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोको, अच्छा, डेंड्रोलॉजी नहीं है, डेंड्रोक्रोलॉजी। डेंड्रोक्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोलॉजी मतलब क्या होता है, तो ये साइंटिफिक मेथड है, इसमें कार्बन 14 डेटिंग है, जैसे आप लोगों को पता है कार्बन 14 डेटिंग में बहुत पुराने समय का एज फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही डेंड्रोक्रोलॉजी क्या होता है कि ये मेथड है जिसमें ट्रीज के रिंग को देखकर हम लोग उनके ईयर को बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पेड़ देख रहे होंगे, इसमें क्या रिंग बने हुए, ये देख रहे हो रिंग, जो डेंड्रोक्रोलॉजी होता है ये इन्हीं रिंग को देख के बता सकते हैं कि ये जो पेड़ है इसकी उम्र क्या होगी, इसकी एज क्या होगी, ठीक। सिनोनिम में कार्बन 14 रेटिंग दिया गया है तो हाँ कह सकते हैं, बट कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है इसमें रूट वर्ड से जो वर्ड पढ़ते हैं उसमें जो है वर्ड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। बाकी जो जो सिनोनिम इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। अगला वर्ड है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आप सभी लोग पढ़े ही हैं। सिंक्रोनस क्या था, एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग द सेम टाइम, वही सेम चीज़ है, ठीक। कंट्रोल तो अच्छा है, तो पढ़ा चुके हैं। अगले वर्ड पे आता है ट्रांसेक्ट। ट्रांजेक्ट, जैसे आप लोग देख रहे होंगे बीच से बिल्कुल इसको एकदम काट दिया गया है, तो कट अक्रॉस में एक ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में काट कर देना क्या कहलाएगा, ट्रांसेक्ट कहलाएगा, ठीक। क्रॉस और उसके बाद वर्ब इंटरसेक्ट और लाइक क्रॉस, इतने सिनोनिम इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजेक्ट आप सभी को याद रखना है। अगला वर्ड है बाइसेक्ट। बाई का मतलब दो, मतलब किसी चीज को दो पार्ट में काट कट कर देना क्या कहलाएगा, बाई सेक्ट कर। बाइफरकेट का भी मतलब यही होता है, बढ़िया वर्ड है, सभी लोग इसको याद रखिएगा। बाई का जो है, इसका जो है बाई रूट वर्ड, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, टू। बाई का मतलब होगा टू और ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका डेसेक्ट। डाइसेक्ट का मतलब हाँ सॉरी, डाइसेक्ट। डाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट अप अ डेड बॉडी, प्लांट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू स्टडी इट। डाइसेक्ट का मतलब किसी डेड बॉडी को या किसी प्लांट को कट करना, किस लिए, उसको पढ़ने के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डाइसेक्ट, ठीक। उसके बाद जो है आप डिक्टोनाइज, डिक्टोमाइज ये भी हो, डिसजॉइन ये भी ठीक है, एंटोमाइज ये भी बढ़िया वर्ड है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका विविसेक्शन। विविसेक्शन का मतलब होता है ड्यूरिंग डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन लिविंग एनिमल्स। लिविंग एनिमल्स पे जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना क्या कहलाएगा, विविसेक्शन। आप सबको पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो इस पे ह्यूमन बींग्स पे आने से पहले हम लोग इस पे किसी एनिमल पे उसको क्या करते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विविसेक्शन, ठीक है। पोस्टमार्टम एनाटॉमी, ये सारे एनाटॉमी बढ़िया वर्ड है, आप सभी को याद रखिएगा, ठीक है। अगला आते हैं, अगला है आपका क्वाड्रिसेक्ट। क्वाड्रिसेक्ट, क्वाड्री रूट लगा हुआ है, मतलब कि इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फोर। कहीं पे आपको जो है क्वाड रूट वर्ड लग जाए तो क्या हो गया, फोर। आप लोगों ने सुना होगा ट्राइलेटरल सीरीज, क्वाड्रिलेटरल सीरीज, मतलब क्या हो गया कि ट्राइलेटरल में जहाँ तीन टीम खेलेंगी, क्वाड्री सीरीज क्या होता है जहाँ पे चार टीम खेलती हैं, ठीक है। आपने कोई क्वाड जो है ग्रुप सुना होगा, क्वाड जिसमें चार लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्वाड्री सेक्ट मतलब किसी चीज को चार पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाएगा, क्वाड्री सेक्ट, ठीक। आपने क्वाड्रपेट सुना होगा, क्वाड्रपेट मतलब क्या होता है जिसके चार पैर हों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला वर्ड है आपका ट्रांजेक्ट। अच्छा ये तो हो चुका है, ट्रांजेक्ट दो दो बार हो गया क्या, हाँ। सेक्टेरियन, सेक्टेरियन का मतलब होता है कनेक्टेड विद द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन रिलीजियस ग्रुप। सेक्टेरियन ये होता है कि जिसका मतलब कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अपने अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं, ठीक। अलग अलग रिलीजन्स हैं, उसके अपने अलग अलग बिलीव्स हैं, तो जो डिफरेंसेस होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेक्टर, इसको हम लोग ऐसे सेक्टेरियन
तो सेक्टेरियन क्या हो गया कि मतलब जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टेरियन, ठीक है। सेपरेटिस्ट, डिसेंटर, डिसिडेंट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है ट्राइसेक्ट, जो 3 पार्ट में जिसको डिवाइड करें, ठीक, इंटू 3 पार्ट्स किया गया है, ट्राइसेक्ट। अगला है एपीवरस। एपीवरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन बीज एज सर्टेन बर्ड्स। समझ में आया? जैसे कि कुछ कुछ जो बर्ड्स हैं वो मधुमक्खियों को खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीवोरस। आप लोगों ने एक नया वर्ड सुना अभी तक, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस सुना होगा। अब एपीवोरस मतलब जो बीज को खाती हैं, ठीक। इंसेक्टिवोरस इनको सिनोनिम कह सकते हैं, मतलब इंसेक्ट में आती हैं, तो इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं। अब फर्गीवोरस, फर्गीवोरस जो कि क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं केवल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्गीवोरस। फ्रुक्टिवोरस भी बोलते हैं, ठीक। अगला आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस आप लोगों ने देखा कि जो लोग क्या खाते हैं? एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसको कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है आपका फोलिवोरस। ये देखो कितना प्यारा मंकी है। फोलिवोरस क्या होता है? एनिमल दैट फीड ऑन लीव्स, जो लीव्स से फीड करते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? लोग फोलिवोरस बोलते हैं, ठीक। इनको हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं क्योंकि हर्ब्स को खाते हैं। आगे अगला है जर्मिनीवोरस। जर्मिनीवोरस क्या होता है? जो ग्रास को खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जर्मिनीवोरस क्या होता है? जो घास को खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनीवोरस, ठीक। अगले वर्ड पे आते हैं तो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। अगला आते हैं बहुत ही आसान आसान, ग्रैनीवोरस। ग्रैनीवोरस जो ग्रेन्स खाते हैं, जैसे ये देखो गौरैया है, गौरैया क्या दाना चुगती है, तो जो ग्रेन्स को खाते हैं उनको ग्रैनीवोरस बोलते हैं, ठीक। अगले सेंटेंस पे आए तो इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये, ठीक। ये जो है इंसेक्ट को खाता है प्लांट, ठीक है। अगला है आपका पिशीवोरस। पिशीवोरस जो है फिशेस को खाते हैं, और ये जो पिशी रूट वर्ड है इसका ये यूज होता है फिश के लिए, ठीक है। समझ में आया? अगले वर्ड पे आते हैं तो वोराशियस। वोराशियस वो इस इंसान के लिए यूज होता है जो कि क्या बहुत ज़्यादा जो है खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलेंगे लोग? वोराशियस। ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जो भुक्खड़ टाइप में होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, यूं इसमें तोंद उनके निकले थे, पूरा फैट इसे जो होता है उनका, तो उनको क्या बोलेंगे लोग? वोराशियस, ठीक। अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड से है डिवोर। डिवोर का मतलब होता है ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हैंग्री, ठीक। तो वोराशियस और डिवोर में फ़र्क है। वोराशियस क्या होता है? हमेशा वो कुछ ना कुछ को खाए, जैसे आप लोग जेठालाल देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो गोली होता है, गोली क्या है? वोराशियस। उसके पिताजी क्या है? वोराशियस है। हमेशा कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए। बट जो डिवोर होंगे वो क्या, बहुत ज़्यादा भूख लगने पर वो लोग क्या होंगे? ऐसा खाएंगे, ठीक, जल्दी जल्दी। अगला है सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस होता है जो क्या है? ब्लड पे डिपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो लोग ब्लड पे उस पे होते हैं, डिपेंड रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनको सैंग्विवोरस, ठीक। अगले रूट वर्ड पे आए तो अगला क्या कर? ओमनीवोरस। जाहिर सी बात है, ओमनीवोरस जो सब प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं उनको हम लोग बोलेंगे ओमनीवोरस। अगले बस खत्म। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो है रूट वर्ड से रिलेटेड वोकैबुलरी। आई होप सब लोग को मजा आई होगी, ठीक है। मतलब फटाफट जो है हम लोग जो है क्विक रिवीजन टाइप में एकदम अच्छे से तुरंत कर लिया हम लोगों ने चुटकियों बजा के। तो सभी लोग जो है ऐसे ही मज़ेदार करते हुए फटाफट जो है अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें और अपने सिलेक्शन के और भी ज़्यादा करीब होते चले जाएं और अपनी ताबड़तोड़ तैयारी जारी रखें। चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेव, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।